दोस्तों 2020 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल रिपील करने के बाद आज लगभग एक साल बाद फिर से इंडियन फार्मर्स एज ए प्रोटेस्टर सड़कों पर है। आखिर इसकी क्या वजह है? आखिर किसानों की ऐसी कौन सी डिमांडें हैं जिन्हें गवर्नमेंट पूरा करने में इतना समय ले रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों 2020 में जब इंडियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल लेके आई थी तो किसानों के अपोज करने पर उसे रिपील कर लिया गया था और साथ ही इंडियन फार्मर्स से ये प्रॉमिस किया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसान रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट ऑफिशियल मिलकर एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एश्योरेंस देंगे, जो कि किसानों को अब तक नहीं मिला। वैसे तो किसानों की कुल 12 मांगे हैं, लेकिन आज उनमें से मुख्य सिर्फ 3 मांगे हैं। पहली है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एश्योरेंस, दूसरी है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इंडियन मेंबरशिप का विड्रॉ और तीसरी है लैंड एक्वाजिशन बिल 2015 को एज इट 2013 रखना। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर गवर्नमेंट किसानों को एमएसपी क्यों दे? आखिर वो किसानों की फसलें एमएसपी पे क्यों खरीदे, जबकि इसके परिणाम ये भी हो सकते हैं कि खाने और पीने की चीजें महंगी हो सकती है। जबकि किसान इस बात पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि गवर्नमेंट उन्हें एमएसपी का एश्योरेंस दे और साथ ही जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स है उनका कहना है कि अगर किसानों को एमएसपी दी गई तो गवर्नमेंट पे 6 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। दोस्तों इसके 3 रीजन है। पहले है कि इंडियन फार्मर्स को सब्सिडी बिल्कुल नहीं मिलती, जो कि मात्र 15,000 है यानी ना के बराबर, जबकि वहीं अमेरिकन फार्मर्स को हर साल 42 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। दूसरा कारण है कि हमारे पास पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज का ना होना। इंडिया में 2021 और 22 में खाद्यान्नों का टोटल उत्पादन 311 लाख मीट्रिक टन था, जिसके लिए कोल्ड स्टोरेज मात्र 145 लाख मीट्रिक टन के लिए ही उपलब्ध थी। इस वजह से किसान अपनी फसल को लंबे समय तक स्टोरेज नहीं रख पाते और उन्हें मनमांगी कीमतों पर फसलें बेचनी पड़ती है। और इसके अलावा जो तीसरा और इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो अक्सर मॉनसून पर डिपेंड रहती है। अगर अच्छी फसलें होती हैं तो उसके लिए सिंचाई के साधनों की सख्त आवश्यकता होती है, इसीलिए किसान मॉनसून पर डिपेंड रह सकते हैं। अगर किसी सीजन में मॉनसून अच्छा नहीं रहा तो फसलें अच्छी नहीं हो पाती। उसकी वजह से किसान जो पहली क्रॉप्स के लिए जो भूमि पर जो ऋण लेते हैं वो समय पर चुका नहीं पाते, इसीलिए उन्हें ऋण देने वालों को अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है। इसके साथ ही दोस्तों जो किसानों की जो और अन्य मांगे हैं उनमें है 2020 में किसान प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और उसके साथ MNS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर तय की गई कीमतों के द्वारा MSP तय करना। और उसके अलावा जो तीसरी मांगे हैं वो ये है कि किसानों द्वारा जो भी MSP यानी जो भी फसलों पर MSP दी जाती है उस MSP को पूरी तरह से लागू कराना। वैसे दोस्तों किसान MSP की गारंटी क्यों मांग रहे हैं? इसका रीजन ये है कि फसलें इंडियन गवर्नमेंट हर साल 22 क्रॉप्स पर MSP डिक्लेयर करती है, लेकिन स्टेट एजेंसियां सिर्फ 2 ही फसलों पर MSP देती हैं, पहली वीट और दूसरी राइस, क्योंकि गेहूं और चावल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में काम आ जाते हैं, जबकि और फसलें डिस्ट्रीब्यूशन में काम नहीं आती। इसीलिए स्टेट एजेंसियां उनको खरीदने से साफ इनकार कर देती है। दोस्तों क्या आपको ये लगता है कि किसानों की जो मांगे हैं वो लेजिटिमेट है या फिर गवर्नमेंट का जो रवैया है वो लेजिटिमेट है? दोस्तों इससे ये भी हो सकता है कि जो किसानों की मांगों को अगर गवर्नमेंट फुलफिल करे तो गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा बोझ भार भी बढ़ सकता है और साथ ही खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं, जो कि क्रिटिसाइजर्स का कहना है। लेकिन दोस्तों किसानों की ये मांगे आज की नहीं है,
किसान लंबे समय से सफर कर रहे हैं। इसलिए मेरी राय में यह है कि किसानों की ये मांगे लेजिटिमेट हैं और उनकी ये मांगे सुनी जानी चाहिए। दोस्तों, आपका क्या विचार है और कमेंट में बताइए। थैंक यू।